हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, साइंस और मैथ क्लास 10th का डाला जा रहा है यूपी बोर्ड से संबंधित, देखते हुए कि यूपी बोर्ड बहुत नजदीक आ रहा है। इससे काफी हेल्पफुल होगा और काफी व्यूवर को बहुत फायदा होगा। आप सभी लोगों को बहुत, जितने कक्षा 10th के एस्पिरेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा। और आज जो है हम इस वीडियो में दर्पण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे वो मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस है कि वो उसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको 100% गारंटी कि बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम दर्पण से संबंधित सभी सारी चीजें, परिभाषा, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण से मिरर, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज उसी पे थोड़ा सा बहुविकल्पी हम प्रश्न करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, नंबर 1 ए आभासी, दूसरा बी वास्तविक, सी आभासी या वास्तविक, आभासी या वास्तविक, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है या कैसा प्राप्त होता है। अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है आभासी, वास्तविक, आभासी या वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमने प्रीवियस जो क्लास है जो हमने लिया था उसमें डिस्कस किया है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में क्वेश्चन नंबर दूसरा चेक कर दें भाई। दूसरा चेक करने का मतलब हुआ कि समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, भाई समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। भाई समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है? नंबर 1 आभासी सीधा, पहला। बी ऑप्शन होगा इसका वास्तविक तथा सीधा। सी ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा। डी ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा।
तो हमारा क्या है, आभासी सीधा। तो सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी। हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये तो होगा नहीं आंसर। जहां वास्तविक है वो हम हटा देते हैं। अब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो ये ध्यान रखें, जो प्रतिबिंब बनेगा वो ये होगा उत्तल दर्पण को समतल। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा होगा, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमारा सीधा बनेगा। तो सीधा बनेगा, इससे क्या रिलेटेड है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, आभासी बनता है, या तो ये, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा ये आंसर होगा, बी आंसर। भाई बी आंसर होगा, तो बी आंसर का मतलब ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम पढ़ते हैं भाई, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है। प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, नंबर एक, आभासी उल्टा वस्तु से बड़ा, पहला। बी, आभासी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। भाई यहां पे हमारा सी ऑप्शन, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। डी, आभासी सीधा वस्तु के बराबर। तो ये हुआ हमारा कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। भाई समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त कैसे होता है, अब इसके लिए हम चेक करते हैं। एक, आभासी उल्टा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु के बराबर। तो सबसे पहले आभासी तो बनेगा, ये तो हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन आभासी जब बनेगा तो वस्तु सीधा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, उल्टा यहां दिया है, तो इसका आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा हमारा है आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा वस्तु के बराबर। तो इसमें क्या है, हम एक ही चीज बना प्राप्त कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं कि जो हमारा है, जब भी समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो जितना बड़ा हम होते हैं उतनी बड़ा हमें प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देता है। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा इसके द्वारा वो हमारा होगा वस्तु के बराबर होगा। तो ये हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बता दिया है कि जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा बना वो हमारा होता है क्या, वस्तु के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, आंसर डी। तो यहां से एक समतल दर्पण के बारे में समझ लो भाई, समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में समझ लो। समतल दर्पण सबसे पहले इसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है अनंत, अनंत होता है भाई, पहला। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है,
प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। तीसरा क्या होता है हमारा, आकार क्या होता है, आकार होता है वस्तु के बराबर तथा सीधा। भाई ये तीनों चीजें देखिए, ये तीन चीजें अगर हमको याद है तो हमें ये तीनों क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चौथा का क्या है कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है, पहला इसमें आंसर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा समतल दर्पण, समतल दर्पण। तीसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और चौथा सभी के द्वारा, सभी के द्वारा। तो ये हमारा हो गया आभासी जो प्रतिबिंब है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो हमें ये बताना है। तो आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी के द्वारा। भाई एक चीज समझ लो यहाँ पर, ये तो हमें अभी पहले पढ़ चुके हैं आंसर कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भाई आभासी मिलता है। दूसरा उत्तल दर्पण द्वारा भी सदैव सदैव आभासी मिलता है। तो ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी आभासी मिलता है, बनता है। इसलिए इसके लिए सभी आंसर करेक्ट होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट में दिए गए भाई, दर्पण से किसके किसके द्वारा औसत प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये सबके द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा भी आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, और इसमें होगा आभासी, इसमें भी होगा, और इसमें भी, इसमें सदैव आभासी होगा, सदैव आभासी, आभासी होगा। इसका मतलब सभी के द्वारा, आंसर इसका भी डी है। एक ये क्वेश्चन आ गया। अब अगले इसी सीक्वेंस में हम आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 4 आभासी, ये कंफर्म है यदि आप लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये इसमें से 100% बोर्ड के एग्जाम में फंस जाएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर पांचवा ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्या देते हैं भाई, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, भाई अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है पहला इस्तेमाल आभासी, आभासी तथा उल्टा तथा सीधा व वस्तु से बड़ा। पहला बी आंसर क्या है, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। दूसरा, तीसरा सी, ए व बी
दोनों, और डी ऑप्शन है जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब वो क्या होता है? आभासी, सीधा, वस्तु बड़ा या वस्तु व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह आभासी तथा वास्तविक दोनों होता है। आभासी तो हमेशा वास्तविक सदैव बनता है, लेकिन इसमें एक केस होता है जब पी तथा यफ के बीच में वस्तु हो। जब पी तथा यानी फोकस दूरी तथा पोल के बीच में वस्तु हो तो उनका प्रतिबिंब आभासी, सदैव आभासी बनता है, सदैव आभासी, और उसका जो आकार होगा आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और उसका आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका पहला ये भी आंसर है और ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों सही होंगे। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पिकअप करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6वां, 6वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सदैव आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है? भाई पहला हमारा ये अवतल दर्पण, नंबर बी उत्तल दर्पण, नंबर सी समतल दर्पण, नंबर डी बी व सी भाई दोनों। आंसर ये भी हो गया। हम आंसर निम्नलिखित में से सदैव आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बी व सी दोनों। तो देखिए तीनों द्वारा आभासी प्रतिबिंब तो बनता है, ये तो मानते हैं, लेकिन सदैव जो पूछ रहा है वो तो अवतल दर्पण द्वारा सदैव नहीं बनता, गलत। जैसे गलत हम कर दिए वैसे आंसर सही हो गया। समतल दर्पण द्वारा भी आभासी बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी बनता है, और भाई ये सदैव बनता है, इसमें भी सदैव बनता है, इसलिए आंसर हमारा बी हुआ। सी आंसर भाई इसका डी ऑप्शन होगा करेक्ट। इसका डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ये भी नहीं करेक्ट, ये भी नहीं करेक्ट, ये भी नहीं करेक्ट। जैसे ये गलत, मतलब ये भी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। बिल्कुल एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है?
भाई किसके द्वारा प्राप्त होता है? लो भाई, ऑप्शन नंबर एक, छोटा प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बी हमारा है समतल दर्पण, समतल दर्पण। सी हमारा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भाई। और नंबर डी है बी व सी, दोनों द्वारा, दोनों द्वारा। भाई क्वेश्चन तो हमें मिल गया। क्या होता है तल दर्पण द्वारा? आभासी सीधा वस्तु से छोटा। तो वस्तु से छोटा ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि किसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता भाई। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, तो हम समझते हैं अवतल दर्पण। नहीं, वस्तु से बड़ा बनता है। समतल दर्पण नहीं, क्योंकि वस्तु के बराबर बनता है। तो हमारा हो गया बी व सी नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा हमारा सदैव बनेगा। ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8 बोलते हैं। उत्तल अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा द्वारा प्रतिबिंब, द्वारा प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु के बराबर, बराबर प्राप्त होता है। तो वह बिंदु है, वह बिंदु है। नंबर एक, जब वस्तु, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? जब वस्तु अनंत इंफिनिटी पर हो। बी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। पहला। सी ऑप्शन है जब वस्तु, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो। सी डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन है भाई ये। क्या है इसमें? इसमें एक चीज है कि जब वस्तु कहाँ पे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब प्रतिबिंब क्या हो? उल्टा हो और वस्तु के बराबर हो। उल्टा बने, वस्तु के बराबर बने। भाई जब अनंत पे हो तो हम जानते हैं फोकस पे बनता है। वक्रता केंद्र के बीच में हो अनंत वाला, ये वक्रता केंद्र पर होगा तथा अनंत के बीच में होगा तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। लेकिन जब वक्रता केंद्र पर, ये बहुत हाईलाइट पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी और वो उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसलिए ये जो आंसर है इसका बी वाला आंसर करेक्ट। ये हमारा करेक्ट हो गया। तो अभी तक हम 8 क्वेश्चन पढ़ चुके। दूसरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी क्वेश्चन नंबर 9।
आभासी तथा वस्तु से बड़ा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर बी अवतल दर्पण, नंबर सी उत्तल दर्पण, नंबर डी ए व बी दोनों द्वारा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के से बड़ा प्रतिबिंब, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है? भाई हम समतल दर्पण में जाए वस्तु के बराबर होता है। तीसरा हमारा ये सदैव छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो एक ही प्रतिबिंबना यानी अवतल, ये तीनों द्वारा आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा क्या होगा? ये हमारा होगा सबसे यानी प्रतिबिंब से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन हमारा 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 10 हमारा कह रहा है कि यू वी तथा यफ में संबंध है। भाई संबंध है। पहला आंसर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/u। दर्पण के लिए